कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आप सब मज़े में हो ना? तो आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। हिंदी विषय में हमने जो 12वां प्रकरण है दुमदुमा गांव के बच्चे, ये प्रकरण जो है हमने पूर्ण किया था और अभ्यास के प्रश्न 1 प्रश्न 2 हमने पूर्ण किए थे और प्रश्न 3 की हमने समझूती भी ली थी। तो प्रश्न 3 का जो अ है वो हम वापस देखेंगे। प्रश्न 3 का अ, सूचना देखते हैं। इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और उन्हें ये ऐसा गोलाई करनी है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो ये कोष्टक के अंदर बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं, तो वो हमें ढूंढने हैं। तो कैसे? तो इकाई, ये जो इकाई है, ये जो कहानी इकाई है हमने देखा, तो उसके ये इकाई में जो जो शब्द आते हैं वो शब्द हमें इस कोष्टक से ढूंढने हैं, बराबर। तो पहला शब्द हमें यहाँ पे दिया है कि लहलहाए, बराबर, लहलहाए। तो लहलहाए शब्द को देखो पीले कलर का दिखाई दे रहा है। तो वैसे दूसरे बहुत सारे शब्द है, तो कौन कौन से शब्द है वो हमें यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम, बाद में हम उसे। दूसरा शब्द है बादल, शब्द आता है तो बादल, बादल। फिर दूसरा शब्द कौन सा आएगा? प्रार्थना, प्रार्थना शब्द भी आता है। फिर दुमदुमा, दुमदुमा क्या है? गाँव है, दुमदुमा। फिर 5वां शब्द बरसात, शब्द भी आता है, बरसात। फिर छपाछप, छपाछप। फिर तैरना, तैरना, बनाना, बराबर। ऐसे बहुत सारे शब्द जो ये इकाई के अंदर इकाई में आते हैं, वो इकाई में जो शब्द आते हैं वो शब्द हमें क्या करना है? यहाँ पे जो कोष्टक दिया है वो कोष्टक में हमें अलग से दिखाने हैं, अलग कलर में। जैसे हमने पहला शब्द कौन सा देखा? लहलहाए, वैसे ही हमें दूसरे शब्द इस इकाई से हमें ढूंढने हैं, बराबर। फिर और आगे कौन कौन से शब्द आते हैं? तो बहुत सारे शब्द है, 10-12 शब्द हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो नहाना, यहाँ पे बनाना पहले, फिर नहाना। फिर दूसरा शब्द बाहर। इसके अलावा खेलना, खेलना। फिर और कौन सा शब्द आएगा? कड़ाही, कड़ाही। फिर भरना, बराबर। फिर खेलना, खेलना शब्द भी आएगा, खेलना आ गया, बराबर। तो ये जो शब्द हमने ढूंढे हैं इकाई से, तो ये सारे शब्द हमें एक कोष्टक में अलग दिखाने हैं, बराबर। क्या? कोष्टक में हमें अलग दिखाने हैं। देखो तो पहला शब्द हमने कौन सा? बादल। तो बादल हमें ढूंढना है। बादल यहाँ पे कहाँ है? तो देखो बादल को हम कलर करते हैं अलग से, तो ये मिला हमें बादल। बादल हो गया। फिर दूसरा शब्द कौन सा था? प्रार्थना। तो प्रार्थना देखो कहाँ पे है, हमें ढूंढना है। तो प्रार्थना हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है, तो ये प्रार्थना, प्रार्थना बन गया। फिर भरना, तो भरना शब्द कहाँ पे है? तो हमें भरना शब्द ढूंढना है। तो भरना शब्द यहाँ पे है, देखो ये हो गया भरना।
फिर शब्द बरसात, तो बरसात यहाँ पे है। जितने शब्द हमें इस इकाई में हमने सीखे वो शब्द हमें इस कोष्टक से ढूंढने हैं। तो बरसात मिल गया। फिर कड़ाही, कड़ाही देखो यहाँ पे है, कड़ाही मिल गया। फिर कौन सा शब्द है, खेलना, तो खेलना हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है देखो, खेलना, बराबर, खेलना। फिर छपाछप, तो यहाँ पे छपाछप है। फिर आगे बाहर, तो बाहर शब्द यहाँ पे है देखो, मिला। ये सब शब्द जो है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। फिर है तैरना, तो तैरना यहाँ पे मिल गया, तैरना। फिर आगे का शब्द और कौन सा शब्द था, नहाना, तो नहाना देखो यहाँ पे है, नहाना हो गया, नहाना। वैसे ही आपको जो शब्द बाकी रह गए हैं वो शब्द ढूंढ के आपको ऐसे अलग करना है। फिर आगे देखते हैं ब, प्रश्न 3 का ब देखते हैं। देखो, दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। योग्य स्थान पर यहाँ पे जो हमें वर्ण दिए हैं, देखो कौन कौन से वर्ण है, न, शा, प, रो, छ, पा और मी। ये जो वर्ण है, इस वर्ण का इस्तेमाल करके हमें एक शब्द बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है, बराबर। तो पहला छ हमें दिया है, तो छ से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं, छ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम पा, पा, बराबर, पा। फिर छप्पा, छप, वापस छ, फिर वापस प, तो कौन सा शब्द बन गया, छपा छप, छपा छप शब्द बन गया। फिर यहाँ पे झ है, तो झ से हम कौन सा शब्द बनाएंगे, उसके आगे कोई वर्ण रखेंगे तो कोई सार्थक शब्द बनेगा, तो रोज, रो इस्तेमाल करेंगे तो रोज शब्द मिलेगा हमें। कौन सा शब्द मिलेगा, रोज। वैसे ही हमें यहाँ पे प हमने लिखा है और रे यहाँ पे दिया है, प रे। फिर 2 कोष्टक खाली है, तो हमें इस कोष्टक में दिए गए वर्ण का इस्तेमाल करके सार्थक शब्द बनाना है, तो परे। फिर शब्द हम वर्ण इस्तेमाल करेंगे शा और न, कौन सा शब्द बनेगा, तो परेशान, बराबर। फिर आगे यहाँ पे न दिया है और उसके ऊपर का कोष्टक खाली है, रिक्त है, तो हम इस कोष्टक में से कौन सा वर्ण इस्तेमाल करेंगे, तो मी इस्तेमाल करेंगे, तो शब्द बनेगा मीन, बराबर। ऐसे हम ये कोष्टक को वर्ण से सार्थक शब्द बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे एक चित्र दिया है, देखो ध्यान से देखो, ये चित्र दिखाई दे रहा है चित्र आपको। इस चित्र में आप ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र के अंदर। तो ये दृश्य आप देख रहे हो, ध्यान से देखो। इस चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहले तो हमें इस चित्र का निरीक्षण करना पड़ेगा कि चित्र के अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि कोई गांव का चित्र है, बराबर। फिर यहाँ पे सुबह का समय है, क्यों, क्योंकि सूरज हमें दिखाई दे रहा है, सूरज निकल रहा है। फिर आकाश में पंछी भी दिखाई दे रहे हैं। फिर सुबह का जो काम होता है वो काम दिखाई दे रहा है कि महिलाएं कपड़े धो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहा है। खेत में जो किसान है वो अपने बैल के साथ खेत के पास खड़ा है, हल चला रहा है, दिखाई दे रहा है ना, उसके पास 2 बैल है। तो इस चित्र के आधार पर हमें कितने वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे 5 वाक्य? तो पहला वाक्य सुनो,
यह गांव का दृश्य है। यह गांव का दृश्य है। फिर आगे, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। फिर दूर घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। मैदान में बच्चे गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे 2 महिलाएं क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। एक बालक जो है वो खेत के पास खड़ा है, दिखाई दे रहा है। खेत के पास खड़ा है और खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है और जो 2 बैल है वो हल खींचते हैं। इस तरह आप 5 वाक्य लिख सकते हो, बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 जो है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यहाँ पे देखो चित्र दिए हैं। कितने चित्र हमें दिए हैं? 4, 5, 6 चित्र दिए हैं। तो पहला चित्र देखो। पहले चित्र के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? चित्र का निरीक्षण करो और ध्यान से कहानी बनाने की कोशिश करो। तो क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? पहले चित्र में तो एक तालाब दिखाई दे रहा है और तालाब के बाहर मेंढक दिखाई दे रहे हैं और एक पेड़ के बाजू में एक सांप दिखाई दे रहा है, बराबर। फिर आगे दूसरा चित्र देखो। दूसरे नंबर का चित्र जो है वो देखो। तो दूसरे नंबर का चित्र में क्या हो रहा है? जो तालाब के बाहर जो मेंढक है उसमें से एक मेंढक को सांप ने पकड़ लिया है, पकड़कर खा जाता है, बराबर। फिर आगे देखो तीसरा चित्र। तो तीसरा चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सब मेंढक जो है वो तालाब के बाहर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे का चौथा चित्र देखो। चौथे चित्र में क्या है? तो जो मेंढक है वो मेंढक ने सभी मेंढक ने सांप को पकड़ा हुआ है। एक सांप जो है वो मेंढक को पकड़ लेता है और बाकी सारे जो मेंढक है वो सांप को पकड़ कर खींचने लगते हैं, बराबर। फिर आगे के चित्र देखो। चौथे चित्र में क्या है? तो तालाब के बाहर मेंढक आ गए हैं और सांप घबरा कर वापस जाता हुआ दिखाई देता है। फिर छठे चित्र में देखो, जो सांप है वो अपने बिल में घुसता हुआ दिखाई देता है और मेंढक बाहर खड़े हैं, बराबर। तो ये जो चित्र है, हमें 6 चित्र दिए हैं, इससे हमें क्या करना है? कहानी बनानी है, बराबर। तो सुनो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनो और आपको याद ना रहे तो आप अपनी नोटबुक के अंदर, आपकी कॉपी में आप लिखते जाओ, बराबर। कहानी का नाम हम देंगे मेंढक और सांप। क्या नाम देंगे? मेंढक और सांप। तो मैं कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए, लिखना है वो लिखते जाइए। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बील था। जो बरगद का पेड़ था वो बरगद की जड़ में एक बील था, उसमें एक बड़ा सांप रहता था। वो सांप हर रोज किसी न किसी मेंढक को पकड़कर खा जाता था। क्या करता था सांप? अपने बिल से निकलता था और हर रोज किसी न किसी एक मेंढक को पकड़कर खा जाता था। इससे क्या होता था? मेंढक परेशान हो उठे, हर रोज ना रोज तो सांप तो किसी न किसी भी मेंढक को पकड़कर खा जाता था, इसीलिए मेंढक परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा, एक युक्ति सोच ली उन्होंने कि सांप को हमें क्या करना चाहिए। फिर दूसरे दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा। क्या किया?
एक मेंढक का बिल के पास जाता है और बिल के सामने खड़ा हो जाता है और बाकी सभी मेंढक बिल के आसपास छिप गए। क्या कहते हैं, बाकी जो मेंढक है वो सब जो सांप का बिल है ना, वो बिल के आसपास छिप जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही सांप ने मेंढक को पकड़ा, वो तालाब के पास आता है और मेंढक को पकड़ता है। जैसे ही मेंढक को पकड़ा, वैसे ही छिपे हुए जो मेंढक थे ना, वो छिपे हुए मेंढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। क्या करने लगे, सब सांप को पकड़कर खींचने लगे। इसीलिए सांप घबरा गया। वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। क्या किया उसने, घबरा गया। सब मेंढक उसको खींचने लगे इसीलिए, और वो घबरा कर मेंढक को छोड़ दिया उसने और मेंढक को छोड़कर अपने बिल में घुस गया और मेंढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सचमुच संगठन में शक्ति है। एक व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता, लेकिन हम सब एक रहेंगे, संगठन में रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो हम कोई भी काम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मेंढक की संगठन शक्ति के दर्शन हुए ना। मेंढक ने संगठन में रहकर सांप को सबक सिखाया, बराबर। तो इस तरह आपको ये कहानी को लिखना है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें को रिक्त स्थान दिया है, ये रिक्त स्थान में हमें कोष्टक में जो शब्द दिए हैं वो शब्द से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो, पहली का रिक्त स्थान है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पे शब्द दिया है रहना। क्या शब्द दिया है हमें, रहना शब्द दिया है। तो ये रहना जो शब्द है, इस शब्द से हमें क्या करना है, तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। क्या शब्द बनेगा, रहती थी। तो हमें यहाँ पे लिखना है रहती थी, बराबर। खाली जगह में आएगा रहती थी। तो इस तरह हमें प्रश्न 6 जो है उसके 3 रिक्त स्थान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम प्रश्न 5 तक यहाँ पे पूर्ण करते हैं और प्रश्न 6 के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।